जो प्रातः बच्चों, 7वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत की अध्यापिका हूं। बच्चों, आज की कक्षा में हम पुनरावृत्ति का कार्य पूर्ण करेंगे। पुनरावृत्ति अर्थात पिछले कार्य की दोहराई। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज में हम कर रहे हैं पुनरावृत्ति का कार्य, जिसमें हम गणना की पुनरावृत्ति करेंगे। गणना 1 से 20 तक आपकी परीक्षा में आनी है और मैं इसकी आपको पहले ही इसको करा चुकी हूँ, लेकिन आज हम इसका पुनरावृत्ति का कार्य पूर्ण करेंगे। तो देखिए, 1 से लेकर 4 तक की गणना संस्कृत में तीनों लिंगों में असमान रूप से लिखी जाती है। यदि पुल्लिंग में एक को लिखना हो तब हम लिखते हैं एकाहा। स्त्रीलिंग में एक को लिखना हो तब हम लिखते हैं एका। और नपुंसकलिंग शब्द में एक शब्द को लिखना हो तब हम लिखते हैं एकम। ऐसे ही दो का है। दो शब्द को यदि पुल्लिंग में लिखना हो तब हम लिखते हैं द्वौ। स्त्रीलिंग शब्दों में दो को लिखना हो तब हम लिखते हैं द्वे। नपुंसकलिंग शब्दों में दो संख्या को लिखना हो तब हम लिखेंगे द्वे। ये स्त्रीलिंग शब्द के द्वे के समान ही है। आइए तीसरे भाग पर 3 को लिखते हैं पुल्लिंग शब्द में त्रयाः। स्त्रीलिंग शब्द में 3 को लिखते हैं त्रिस्राः। और नपुंसकलिंग शब्दों में 3 को लिखते हैं त्रीणि। ऐसे ही 4 को पुल्लिंग शब्दों में लिखते हैं चत्वाराः। 4 को स्त्रीलिंग शब्दों में लिखते हैं चतुस्राः। नपुंसकलिंग शब्द में 4 को लिखते हैं चत्वारि। ये आपको ध्यान देना होगा बच्चों। यदि मैं 3 स्त्रियों की बात कर रही हूँ तब मैं 3 स्त्रियों की बात हो रही है तो 3 स्त्रियों के लिए या 3 महिलाओं के लिए मैं शब्द लूँगी त्रिस्राः, यानी स्त्रीलिंग वाला 3 शब्द को लूँगी, त्रिस्राः शब्द का प्रयोग करूँगी। ऐसे ही यदि मैं मित्र शब्द का प्रयोग कर रही हूँ जो कि नपुंसकलिंग शब्द है, 4 मित्रों की बात मैं करूँगी तो मैं 4 के लिए नपुंसकलिंग का 4 चत्वारि शब्द का प्रयोग करूँगी। तो आपने 1 से लेकर 4 तक जो संख्याएं हैं वो पुल्लिंग शब्दों के साथ पुल्लिंग शब्दों वाली संख्या चलती है, स्त्रीलिंग शब्दों के साथ स्त्रीलिंग वाली संख्या चलेगी और नपुंसकलिंग शब्दों के साथ नपुंसकलिंग वाली संख्या प्रयोग में लाई जाती है। बाकी 5 से लेकर 20 तक की गणना समान रूप से रहती है। तो चलिए इसका उच्चारण करते हैं। 5 पंच, 6 षट, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 दश, 11 एकादश, 12 द्वादश, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश। बच्चों, 18 शब्द जो है वो अष्टादश होता है, अष्टदश नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस शब्द को। 19 नवदश, 20 विशन्ति ही।
विसर्ग लगेगी, ध्यान दीजिएगा। अब हम इन संख्या पर आधारित एक अभ्यास कार्य करेंगे। अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठके प्रदत्त संख्यां संस्कृत भाषायां लिखन्तु। नीचे लिखे हुए वाक्यों में कोष्ठक में प्रदत्त का अर्थ होता है बच्चों दी गई संख्याओं को संस्कृत भाषा में लिखें। पहला भाग देखिए। दशरथस्य 3 भार्या आसन। दशरथ की 3 पत्नियां थी। तो 3 को संस्कृत में क्या लेंगे? आपको पता है भार्या शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। भार्या का अर्थ होता है पत्नियां। तो स्त्रीलिंग शब्द के साथ हम 3 को लेंगे त्रिस्राहा। अभी मैंने आपको सिखाया कि स्त्रीलिंग शब्दों के लिए अलग लिया जाता है 3 को। तो यहाँ बनेगा त्रिस्राहा भार्या आसन। दूसरे भाग को देखिए। 18 पुराण हैं। तो 18 को संस्कृत में क्या लिखते हैं? हाँ बच्चों, अष्टादश पुराणानि संति। पुराणानि शब्द जो है नपुंसकलिंग शब्द है, मगर 5 से लेकर अन्य संख्या आगे तक संख्याएं जो हैं नपुंसकलिंग में समान रहती हैं। इसलिए यहाँ पर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना होगा गणना को। यहाँ पर आप अष्टादश ही लिखोगे, ठीक है। अष्टादश पुराणानि संति। अगला भाग देखिए। क्रीड़ा क्षेत्रे 15 दर्शकाः सन्ति। क्रीड़ा क्षेत्र में 15 दर्शक हैं। तो 15 के लिए आप क्या लोगे? पंचदश। 15 को लेते हैं आप पंचदश, तो आप लिखोगे खेल के मैदान में 15 दर्शक यानी देखने वाले हैं। आगे देखिए। पांडवाः 5 आसन। पांडव 5 थे। तो 5 को क्या लोगे आप? पांडवा यानी पांडव। पांडवाः 5 आसन। पांडव 5 थे। अगला भाग देखिए। कक्षायाम 19 छात्रा सन्ति। कक्षा में 19 छात्राएं हैं। तो 19 को आप क्या लोगे? कक्षायाम 19 छात्राः सन्ति। कक्षा में 19 छात्राएं हैं। आइए अगले भाग पर। उद्याने 20 पुष्पाणि विकसन्ति। 20 को संस्कृत में क्या लिखेंगे? देखिए। उद्याने विशन्ति ही पुष्पाणि विकसन्ति। बगीचे में 20 पुष्प विकसित हो रहे हैं। मैं आशा करती हूँ बच्चों आज समझाई हुई गणना आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपका गृह कार्य है कि आपने इस गणना को याद करके लिखना है और ये अभ्यास कार्य भी अपने अपने कार्य पुस्तिका में पूर्ण करना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।